नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिजिटल ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वेबसाइट और उसके टाइप्स के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेबसाइट किस प्रकार से डिज़ाइन होती है। दोस्तों, आप लोग इंटरनेट चलाते हैं और वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जो वेबसाइट का पेज ओपन होता है या फिर जो पेज ओपन होता है, तो सवाल ये उठता है कि यह पेज या वेब पेज किस प्रकार से डिज़ाइन होती है। तो वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या इसको शॉर्ट में हम HTML कहते हैं। अब जानते हैं कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो HTML एलिमेंट्स स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग तक सब कुछ है। HTML टैग्स क्या होते हैं? तो HTML टैग्स वे होते हैं जिनसे हम डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। मतलब आप डॉक्यूमेंट को कैसे दिखाना चाहते हैं, ये HTML टैग निर्धारित करता है। बात करते हैं कि HTML की प्रोग्रामिंग किस में लिखी जाती है। तो इसको हम एक विंडोज़ की छोटी सी एप्लीकेशन नोटपैड में लिखते हैं। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसके लिए हम सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए हम कंप्यूटर के ऑल प्रोग्राम्स में चले जाएंगे। फिर ऑल प्रोग्राम्स के सर्च बॉक्स में हम टाइप कर लेंगे नोटपैड। दूसरा तरीका बता देते हैं कि हम विंडो की के साथ R प्रेस करेंगे तो एक रन बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके अंदर हम नोटपैड टाइप कर लेंगे। फिर एंटर प्रेस करने पर भी नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड पर HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 4 मेन टैग होती हैं HTML की, और इनके लिखने के लिए एक एल्गोरिदम होता है। वो किस प्रकार से लिखेंगे तो जानते हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे लेस देन डॉक टाइप HTML ग्रेटर देन। इसके बाद फिर हम टाइप करेंगे लेस देन का साइन और लिख देंगे HTML और ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। उसके बाद जो भी टैग्स और एलिमेंट्स आएंगे वो हमारी यहाँ पे आएंगे, और जब भी सारा प्रोग्राम्स हम लिख लेंगे तो लास्ट में हम करेंगे HTML को क्लोज करने के लिए हम लेस देन का साइन टाइप करेंगे और एक स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर फिर से लिख देंगे HTML और ग्रेटर देन। ये हो गई फर्स्ट टैग हमारी HTML की, कि हम कैसे HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे और कैसे हम क्लोज करेंगे। दूसरी टैग होती है हेड टैग। वो हम लिखेंगे लेस देन HTML ग्रेटर देन के बाद यहाँ पर फिर से हम लगाएंगे लेस देन और हेड, फिर लगाएंगे ग्रेटर देन। ये ज़रूरी नहीं है कि लेटर्स हम कैपिटल लेटर में ही लिखना है या स्मॉल में ही लिखना है, जैसे आपका मन करे आप यूज कर सकते हैं। हमने हेड टैग शुरू कर लिया, इसके बाद हमें इसे क्लोज करते हैं तो हम लगाएंगे लेस देन स्लैश हेड और फिर ग्रेटर देन। तीसरी टैग होती है टाइटल टैग। इसको हम हेड टैग के बाद लगाते हैं, लिखते हैं लेस देन टाइटल और ग्रेटर देन। अब हम तुरंत ही अपने प्रोग्राम का टाइटल लिख लेंगे, जैसे मैंने लिख दिया है माय फर्स्ट प्रोग्राम, और फिर हम इसके बाद टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे। उसके लिए लेस देन स्लैश टाइटल ग्रेटर देन। अब ये हमारे प्रोग्राम का टाइटल हो गया है। यहाँ हमारे 3 टैग्स क्लियर हो गई हैं, HTML, हेड टैग और टाइटल टैग। चौथी टैग जो मेन टैग होती है, जिसमें हम सारे कंटेंट सारी डिजाइनिंग करनी होती है, इसका नाम है बॉडी टैग। ये हमेशा टाइटल और हेड टैग के बाद शुरू होता है। इसे हम लिखेंगे लेस देन बॉडी ग्रेटर देन। इसके बाद जितनी भी हमारी सब टैग्स हैं या डिजाइनिंग के कंटेंट हैं सब इसी में आएंगे, और लास्ट में हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। इसे HTML से पहले क्लोज करेंगे। ये सीक्वेंस हो गया हमारी HTML डॉक्यूमेंट के मेन 4 टैग का। अब मान लीजिए ये हमारी प्रोग्राम HTML कंप्लीट हो गई और अब इसे हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे और सेव एज, या फिर फर्स्ट टाइम अगर सेव कर रहे हैं तो सेव में जाएंगे तो हमारे पास सेव एज की विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt है इसे हमें नहीं छेड़ना है, और यहाँ पे हम फाइल नेम को एडिट करेंगे। मान लीजिए मैंने इसे नाम दिया कृष्णा, लेकिन खाली टेक्स्ट में इसे सेव नहीं करना है, नहीं तो ये टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर .html आगे लगा देंगे। मैं इसे डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ। अब ये हमारी फाइल सेव हो गई। आइए अब हम इसे ओपन करेंगे। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये ब्राउज़र में खुली, ना कि नोटपैड में। यहाँ हमारी टाइटल भी आ गई है जो हमने नोटपैड के टाइटल में लिखा था। वो मैटर और कंटेंट हमने लिखा था ... वो बॉडी में यहाँ पे आ गया।
क्योंकि अभी हमने इतना ही डिज़ाइन किया है, अब इसकी पूरी डिज़ाइन शुरू करते हैं। अब हम नोटपैड फिर से ओपन कर लेते हैं। अब डॉट को हटा देते हैं। अब इसमें हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, कृष्णा कुमार डिजिटल ट्यूटोरियल्स, आई एम फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश इंडिया। अब हम इसे सेव कर लेंगे। फिर ब्राउज़र ओपन करेंगे तो हमारा कंटेंट उसी फाइल के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, और एक ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो जो हमने लिखा था वो यहाँ पर शो होने लगेगा। HTML प्रोग्रामिंग कभी भी इस चीज़ को रीड नहीं करती है कि आपने कंटेंट को एक लाइन में लिखा है या कई लाइन में लिखा है। अब हम HTML की सब टैग्स को शुरू करते हैं। अगर हमें लाइन ब्रेक दिखाना है तो जहाँ पर हमें लाइन ब्रेक डालना है, जैसे कि हम ट्यूटोरियल्स के बाद लाइन ब्रेक डालना चाहते हैं, तब हम यहाँ पर लाइन ब्रेक टैग <BR <> लगा देंगे। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और फिर ब्राउज़र को ओपन करके रिफ्रेश करके देखते हैं। फिर हमें चाहिए गोरखपुर के बाद भी लाइन ब्रेक दिखाना, तो इसके आगे भी हम लाइन ब्रेक टैग <BR <> टैग डिफाइन कर देंगे। ये हमारी लाइन ब्रेक टैग हो गई। अब हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। अब मान लीजिए हमें गोरखपुर के बाद 2-3 लाइन ब्रेक करके कंटेंट लिखना है, तो जितना लाइन आप छोड़ना चाहते हैं उतने लाइन ब्रेक टैग <BR <> लिख देंगे। अब इसे भी हम सेव कर लेंगे और रिफ्रेश करके देख लेंगे। यहाँ ब्राउज़र में हम देख सकते हैं कि हमने 2 लाइन ब्रेक टैग लगाया था, तो यहाँ कंटेंट में भी 2 लाइन ब्रेक हो गई है। अब हम टैग सीखेंगे बैकग्राउंड की। अगर हमें अपने वेब पेज की बैकग्राउंड को चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड कलर टैग का यूज करते हैं। इसको हम बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं। इसके लिए हम बॉडी टैग में स्पेस देकर लिख देंगे BG color = जो कलर करना है उस कलर का कोड, अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो कलर का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने रेड लिख दिया। अब इसे सेव कर लेंगे और फिर ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर रेड दिखने लगेगा। अब इसे येलो करना है तो रेड को एडिट करके येलो कर देंगे और फिर फाइल को सेव कर लेंगे। अब ब्राउज़र को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड येलो हो जाएगा। 2 प्रोग्रामिंग हमारी क्लियर हो गई। अब हम तीसरे सब टैग को सीखेंगे जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होती है। अब अगर हमें अपने टेक्स्ट के फॉन्ट चेंज करके बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है या फिर इटैलिक करना है, तो इसे हम फॉर्मेटिंग टैग से ही करते हैं। इसके लिए जिस लाइन को बोल्ड करना है उसके आगे <B कर देंगे, और जहाँ तक बोल्ड करना है उसके बाद हम बोल्ड को क्लोज कर देंगे, जैसे कि <B कर देना है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और फिर ब्राउज़र को ओपन करके रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ हमारी लाइन कृष्णा डिजिटल ट्यूटोरियल बोल्ड हो गई। अब मान लीजिए कि हमें गोरखपुर तक बोल्ड करना है, तो हम बोल्ड टैग को ट्यूटोरियल के बाद से हटा करके गोरखपुर के बाद क्लोज कर देंगे। एक बार फिर सेव करके ब्राउज़र ओपन करते हैं। अब इसे फिर रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ देखिए अब हमारा कंटेंट कृष्णा से लेकर के गोरखपुर तक बोल्ड हो गया है। इसी तरह जिस लाइन को इटैलिक करना है उसके पहले हम <I लिख देंगे, और जहाँ करना है वहाँ पर इटैलिक को हम क्लोज कर देंगे, <I कर देंगे। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और फिर ब्राउज़र को ओपन करके रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक इसी तरह जिस भी लाइन या टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन करना होता है उसके पहले हम अंडरलाइन टैग <U लिख देंगे, और जहाँ तक करना है उसके आगे हम अंडरलाइन टैग को क्लोज कर देंगे, जैसे कि <U कर देंगे।
अब इसे हम सेव कर देंगे और ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके देखेंगे तो हमारा कंटेंट अब बोल्ड भी हो गया है, जिसे हमने अंडरलाइन किया था अंडरलाइन हो गया है, और जिसे इटैलिक किया था वो इटैलिक हो गया है। अब आ जाता है फॉर्मेटिंग टैग के अंदर ही फॉन्ट की साइज़ को एडिट करना। अगर हमें फॉन्ट साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो जिस भी टेक्स्ट का साइज हमें एडिट करना है उसके आगे हम फॉन्ट टैग लगा देते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे लेस देन फॉन्ट साइज इज इक्वल टू जो भी साइज करना है, जैसे मैंने लिख दिया है 20। और अगर हमें फॉन्ट कलर भी चेंज करना है तो इसी के आगे हम स्पेस देकर लिख देंगे कलर इज इक्वल टू जिस कलर में लिखना है, तो मैंने लिख दिया है रेड और ग्रेटर देन। फिर फॉन्ट को हम क्लोज कर देंगे। अब इसे सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे हमारा कंटेंट रेड और बड़ा हो जाएगा। और यहाँ फॉन्ट साइज तो चेंज हो गया, लेकिन फॉन्ट कलर रेड की जगह ग्रीन दिख रहा है क्योंकि मैंने शायद कलर क्लोज नहीं किया है। तो आके इसे फाइल में फिर से चेंज करते हैं और देखते हैं। यहाँ मैंने ग्रेटर देन लगाना भूल गया था तो इसे लगा देते हैं। अब फिर से इस फाइल को हम सेव करते हैं और ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं। हो गया हमारे पेज के फॉन्ट का कलर रेड। अब एक बार इसे ब्लू करके देख लेते हैं। रेड की जगह ब्लू टाइप कर देंगे, सेव करेंगे और अब ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं। यहाँ हमारे फॉन्ट का कलर रेड से ब्लू हो गया। इस वीडियो में मैंने आपको 4 टैग्स के बारे में बताया। इसे आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले डिजिटल मार्केटिंग के चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।